जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि बाबा नीम करोली जी एक महान संत थे और आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। और कैंची धाम उनका पावन धाम है जहाँ पर उन्होंने भक्ति की और लोगों का उद्धार किया, लोगों की समस्याएं दूर की और उनको अपना आशीर्वाद दिया। तो बाबा नीम करोली जी ने कुछ अपनी शिक्षाएं, कुछ प्रवचन हम लोगों को दिए हुए हैं, जिनको उन्हीं के भक्तों में से नीम करोली के बाबा नाम की एक पुस्तक बद्रीनाथ कपूर जी और परीक्षित कपूर चोपड़ा जी ने लिखी है। उसके कुछ प्रवचन, कुछ बाबा जी के सत्य वचन आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बाबा जी कहते थे, हर एक में ईश्वर को देखो। व्यक्तिगत मतभेदों और कर्मों के आधार पर शिक्षा देना धोखा है। मतलब हर इंसान में आप ईश्वर को देखो। अपने मतभेदों या अपने गुस्से के कारण, द्वेष के कारण या कर्मों के आधार पर किसी को शिक्षा देना तो धोखा है। अर्थात सबको निष्पक्ष शिक्षा दो और सबको निष्पक्ष देखो। आगे, संत पक्षियों की तरह संग्रह नहीं करते, उनके पास जो होता है वे दे देते हैं। अर्थात जो सच्चे संत होते हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, वो कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करते। उनके पास जो भी होता है वो बांटते ही चले जाते हैं। यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दो। इच्छाएं मन में होती हैं। जब आपके मन में कोई इच्छा पैदा हो तो उसके लिए सचेष्ट मत हो, फिर वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। यदि आप चाय का एक प्याला पीना चाहते हैं तो मत पीजिए, चाय पीने की इच्छा अपने आप से मर जाएगी। अर्थात हमारे मन में जो भी इच्छा आती है, किसी वस्तु को पाने की, कहीं पर घूमने जाने की, महंगे महंगे शौक़ पूरे करने की, तो हम इंस्टेंट उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फालतू इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। वो इच्छाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ईश्वर आपको अपने आप दे देगा। किंतु आप किसी चीज़ को पकड़कर मत बैठें। वही बात है कि आप किसी भी चीज़ को पकड़कर संग्रह करके मत बैठें। भगवान आपको आपकी आध्यात्मिक, आपकी भक्ति मार्ग के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी स्वयं आपको दे देंगे। गरीब से प्यार करो, उसकी सेवा करो। गरीब को हर चीज़ दे दो, अपने कपड़े भी दे दो और जिस प्रकार से भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, गरीब की मदद करें। उससे भगवान प्रसन्न होता है। और आगे बाबा जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल दूसरों की सेवा के लिए जीवित हूँ। अर्थात बाबा जी यहाँ पर कुछ पाने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं, अपितु हम लोगों की सेवा करने के लिए ही जीवित रहे थे मानव शरीर में। और उन्होंने बहुत से लोगों का उद्धार किया, उनको बड़े बड़े कष्टों से निकाला और उनके जीवन में उनको सद्मार्ग की तरफ अग्रसित किया, सद्मार्ग पर लाकर उनको उनके जीवन में उनका उद्धार किया। और बाबा जी कहते थे, कच्ची मिट्टी का पात्र टूट जाने पर उसकी मिट्टी का दोबारा उपयोग हो जाता है, परंतु पक्की मिट्टी के बर्तन टूट जाने पर उसे फेंकना भी पड़ता है। अर्थात आपको ज़्यादा अड़ियल नहीं होना चाहिए। आपको अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार लचीला रखना चाहिए। मिट्टी की तरह अपना व्यवहार रखना चाहिए। मिट्टी किसी भी रूप में, किसी भी ढंग में ढल जाती है और जब उससे बना हुआ बर्तन टूट जाता है तब भी वह मिट्टी दोबारा काम में आ जाती है। और बाबा जी कहते थे, कामुकता, लोभ, क्रोध और आसक्ति सब नरक के ही द्वार हैं। अर्थात हमें कामुक नहीं होना चाहिए, लोभ को त्यागना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए, आसक्ति को त्यागना चाहिए। सब नरक के ही द्वार हैं। और यदि तुम किसी चीज़ को खाली नहीं करोगे तो उसे भरोगे कैसे? अर्थात अपने आप को बिल्कुल खाली करो और अपने मन को बिल्कुल खाली करके बाबा जी को समर्पित करो। तभी बाबा जी उसमें अच्छे अच्छे विचार, आपका हृदय परिवर्तन करेंगे। और जो भी आपके पास सामान है, पैसे हैं, उनसे दूसरे लोगों की मदद करें। बहुत ज़्यादा आप जमा करने में विश्वास न करें, क्योंकि ईश्वर आपको स्वयं समय समय पर जो ज़रूरत होगी वो दे देंगे।
अर्थात जो आपके पास है उससे लोगों की मदद करें। यदि आप उसको खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। तो ये बाबा जी की कुछ शिक्षाएं हैं। तो दोस्तों, बाबा जी की इन शिक्षाओं में से जितने भी आप मान सकते हैं, जितनी भी शिक्षाओं पर आप चल सकते हैं, उससे आपका ही भला होगा। आपको ही अपनी ज़िंदगी में उलझनों से रास्ता मिलेगा और आप सद्मार्ग पर चल पाएंगे। और दोस्तों, ये वो शिक्षाएं हैं जिनको मानकर आप कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें भी आपको अपनी उलझनों के रास्ते मिलेंगे। कभी भी किसी का बुरा समय चल रहा हो, कोई घाटे का समय चल रहा हो, इन सभी शिक्षाओं को मानकर, बाबा जी को स्मरण कर कर, बाबा जी का ध्यान कर कर आप सभी उलझनों से निकल सकते हैं। तो ये आज की शिक्षाएं थी दोस्तों, ये आज बाबा जी के प्रवचन थे। जैसे आपको लगे आप बता सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी। आप सभी का भला करें, आप सभी के दुख दूर करें। जय माता दी।